मॉर्निंग सभी को बेटा। यस, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना, ठीक है बच्चों, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 के। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए बच्चों अपने? यस बच्चों, हाउ मेनी चैप्टर कंप्लीट इन योर साइंस सिलेबस? बताएं बच्चों मेरे को जल्दी से टाइप करके। चैप्टर नंबर 6 चलेगा बेटा, है ना? चैप्टर नंबर 6, हाँ वेरी गुड। चैप्टर नंबर 5 तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना बच्चों? अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 की। हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 6 है प्यारे बच्चों अपना, चैप्टर नंबर 6 है चेंज अराउंड अस। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर जो 6 है अपना, सबसे पहले आपकी क्लास को मेंशन करते हैं बच्चों। हाँ, चैप्टर नंबर 6 है प्यारे बच्चों चेंज अराउंड अस। चेंज अराउंड अस। हाँ बच्चों, हमारी जो डेली रूटीन होती है बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें से जो चेंज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कुछ चेंज फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है बेटा, उसमें पेज नंबर निकाले आप सभी, पेज नंबर 56। ठीक है, इसमें एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है बच्चों, एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है इसमें, एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जैसे बैलून है, बैलून। ठीक है बच्चों, जैसे बैलून होता है, ठीक है, जो बैलून होता है बच्चों, उसके अंदर यहां पे बैलून के अंदर प्यारे बच्चों हम क्या डालते हैं? हवा डालते हैं। और यहाँ पे ओ आएगा बच्चों। बैलून की मीनिंग होती है BALLOON। ठीक है बच्चों, बैलून जो गुब्बारा होता है ना? बैलून गुब्बारा जो होता है, उसके अंदर बच्चों हम हवा डालें। ठीक है, और हवा डालने के बाद उसको निकाल दें। पहले जैसे शेप आ जाएगी ना उसकी, जैसे हमने उसके अंदर हवा डाली, ठीक है, बैलून का जो साइज हो गया वो बढ़ गया। ठीक है, बैलून के अंदर यदि हमने उसके अंदर एयर डाली बच्चों, क्या डाली उसके अंदर? एयर। ठीक है, और एयर डालने के बाद साइज ऑफ बैलून, साइज ऑफ बैलून इंक्रीज। जो बैलून का जो बच्चों साइज होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बैलून बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ से मैंने पकड़ा, यहाँ से मैंने इसमें हवा डाली, हवा डालने के बाद बच्चों इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ पहले बच्चों, यहाँ से मैं हाथ हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हाथ हटाता हूँ और उसके बाद उसमें से मैं क्या निकालता हूँ? एयर। एयर को बाहर निकालता हूँ, एयर एस्केप।
एस्केप करना है, मतलब उसको एयर को बाहर निकालना है। ठीक है बच्चों, अब एयर को बाहर निकालने के बाद साइज ऑफ बैलून डिक्रीज। ठीक है बच्चों, बैलून का जो साइज होता है प्यारे बच्चों वो पहले जैसा ही हो जाता है, जैसे हमने पहले उसमें हवा डाली थी उतना ही साइज दोबारा से आ जाता है जब उसके अंदर हम क्या डालते हैं बच्चों, हवा डालते हैं। ठीक है, और हवा निकालने के बाद उसका साइज उतना ही हो जाता है जितना पहले होता है। ठीक है, अब यदि दूसरा एग्जांपल ले बच्चों, दूसरी एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या दे रखा है बच्चों, यदि हम कोई पेपर ले, कोई भी कागज ले बच्चों, और पेपर की क्या बनाए हम, एरोप्लेन बना ले। क्या बना ले बच्चों, एरोप्लेन। अब उस एरोप्लेन को दोबारा से हम क्या करें, मतलब उस जो कागज को है, ठीक है, उसको अनफोल्ड करें। ठीक है, दोबारा से हम क्या करें, उसको अनफोल्ड करें। तो अनफोल्ड करने के बाद दोबारा से क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, पेपर ही बन जाता है। ठीक है, पहले हमने देखा पेपर का साइज कुछ था, एरोप्लेन बनने के बाद उसका साइज कुछ हो गया, उसके बाद जैसे ही हमने उसको अनफोल्ड किया दोबारा से हमें क्या बन गया बेटा, पेपर बन गया। ठीक है, ये दो एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। ठीक है, अब तीसरी एक्टिविटी में क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमने मम्मी जैसे चपाती बनाती है, आटा बनाती, आटे से बनाती है ना, आटे के अंदर पानी डाल के, ठीक है, डग बना के उसका, तो उसको हम यदि ऐसे गोल गोल कर ले हाथ से बच्चों, ठीक है, उसके बाद दोबारा से उसकी हम क्या बना दे, रोटी। ठीक है, बेलन चलाएं उस पे, उसकी क्या बना दे, रोटी। अब दोबारा से बच्चों उसको दोबारा से गोल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना उसको गोल दोबारा से, अरे बताएं, हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं बच्चों, गोल कर सकते हैं, दोबारा से उसकी हम क्या बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं उसको। हाँ, उसको हमें तवे पे नहीं डालना है। ठीक है बच्चों, तवे पे उसको हमें नहीं डालना है, यदि हम तवे पे डालेंगे तो बच्चों वो दोबारा से हम उसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे चेंज बेटा कि बैलून के अंदर हमने हवा डाली, उसका साइज बढ़ गया, दोबारा से हमने हवा निकाली और उसके बाद दोबारा से क्या बन गया, पहले जैसा बैलून। दूसरी एक्टिविटी में देखा बच्चों, हमने पेपर लिया, पेपर का क्या बनाया बच्चों, एरोप्लेन बनाया, उसको दोबारा से हम अनफोल्ड किया, अनफोल्ड करने के बाद दोबारा से क्या बन गया, पेपर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो चेंज होते हैं प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यहां हमने बच्चों बात की है फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ में आया बच्चों फिजिकल चेंज? हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों की फिजिकल चेंज समझ में आ गया। अब बच्चों और भी समझ में आएगा, इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे लिखते हैं बच्चों, देयर आर टू टाइप चेंज। टू टाइप चेंज occurs, it takes place in our environment. हाँ बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दो प्रकार के चेंज होते हैं बच्चों। एक तो होता है फिजिकल चेंज, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूं। एक तो होता है पहले बच्चों फिजिकल चेंज, और एक होता है पहले बच्चों केमिकल चेंज। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखता हूं यहाँ पे केमिकल। हाँ, स्पीक लाउडली। लाइन नहीं बिल्कुल भी
हाँ बच्चों, हाँ बच्चों देखो, तो यहाँ पे बेटा दे मैंने लिखा देयर आर टू टाइप्स चेंज टेक्स प्लेस इन आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे बच्चों दो प्रकार के चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के चेंज होते हैं पहले बच्चों? टू टाइप्स। यहाँ पे एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है बच्चों केमिकल चेंज। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज। व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिकल चेंज? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं फिजिकल चेंज। जो एक्टिविटी बच्चों हमने पढ़ी थी, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3, ठीक है बच्चों, वो सारे जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो है फिजिकल चेंज के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज like shape, size and state। Physical properties like shape, size and state will be change of a substance in physical change। ठीक है बच्चों, फिजिकल चेंज में क्या चेंज होते हैं बच्चों? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये पता होना चाहिए बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे शेप, जैसे हमने एरोप्लेन कागज से क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया, तो उसकी शेप चेंज होगी ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद साइज, साइज का मतलब जैसे बैलून के अंदर हवा डाली और हवा डालने के बाद उसका साइज बढ़ गया, जैसे ही हमने उसके अंदर एयर एस्केप की तो तुरंत उसका साइज क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया। ठीक है, हाँ, अक्षित योगी सेट प्रॉपर पोजीशन बेटा। उसके बाद बच्चों तीसरा जैसे स्टेट, स्टेट का मतलब जैसे पानी है, ठीक है, जैसे आइस है, आइस को यदि हम क्या करें बच्चों? गर्म करें, ठीक है, तो उसका क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। पहले आइस की स्टेट सॉलिड थी और अब किस में चेंज होगी बेटा? वो लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट विल बी चेंज ऑफ ए सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो उसकी जो स्टेट है, उसका साइज है, उसकी शेप है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ऐसे चेंज को पहले बच्चों बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इन फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बेटा बात करते हैं हम फिजिकल जो चेंज होता है उसके अंदर कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। ठीक है, नया सबस्टेंस नहीं बनता है, जैसे दूध को जमाएं और उसकी दही बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट लाइन लिखते हैं पहले बच्चों, नो न्यू सबस्टेंस no new substance is formed in physical change। ठीक है बच्चों, फिजिकल चेंज के अंदर पहले बच्चों कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, जो फिजिकल चेंज होता है बच्चों वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे हमने गुब्बारे के अंदर हवा डाली, हवा डालने के बाद उसकी हवा निकाल दी, तो गुब्बारा मतलब दोबारा से हमने वैसा ही प्राप्त कर लिया जैसे पहले उसकी शेप थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है बच्चों, कैसा चेंज होता है पहले बच्चों? ये रिवर्सिबल।
रिवर्सिबल चेंज। ठीक है बच्चों, रिवर्सिबल का मतलब यही है बच्चों, जैसे हमने बैलून लिया था, ठीक है, बैलून के अंदर हवा डाली, दोबारा से हवा निकाल दी, उसको फोड़ना नहीं है, उसको पिंच नहीं करना है। ठीक है बच्चों, यदि फोड़ देंगे तो क्या उसके अंदर दोबारा हवा डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। ठीक है, उसका जो मुंह हमने पकड़ा था उसमें से हवा निकालनी है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज पहले बच्चों कैसा चेंज होता है? रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है इसके? एग्जांपल्स मतलब इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं फिजिकल चेंज के? जैसे बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है, आइस, पहला जैसे एग्जांपल में बात करूं, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, आइस, यहां बोल सकते हैं बेटा मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस को यदि हम बच्चों मेल्ट करें तो मेल्ट करने के बाद उसका वाटर बनता है। अब यदि वाटर को हम दोबारा से ठंडा करें, ठीक है बच्चों, तो दोबारा से क्या बन जाएगी? उसकी आइस बन जाएगी। ठीक है, हाँ, दूसरा है एग्जांपल हो सकता है बच्चों कटिंग, कटिंग ऑफ वुड। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बच्चों इसके अंदर हो सकता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, चौथा नंबर हो सकता है, फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं टीयरिंग, टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर को बच्चों यदि हम फाड़ दें तो पेपर ही रहता है, ऐसे थोड़ी होता है पेपर को फाड़ने के बाद उसका कुछ और नया सबस्टेंस मिल जाए। ठीक है, पेपर ही रहता है, तो टीयरिंग ऑफ पेपर। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, ये किसके हैं बच्चों? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, पहला एग्जांपल लिखा है मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा लिखा है मैंने कटिंग ऑफ वुड, तीसरा लिखा है बच्चों मैंने मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा है मैंने टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल बच्चों किसके हैं? फिजिकल चेंज। हाँ, एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यस, अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, दूसरा जो चेंज होता है बच्चों, अब जैसे बच्चों, जैसे हमने बैलून के अंदर हवा डाली और अब उसको हम फोड़ दें, तो फोड़ने के बाद क्या अब हम दोबारा उसके अंदर हवा डाल सकते हैं क्या बच्चों? बताओ मेरे को। नहीं, हम उसके अंदर दोबारा हवा नहीं डाल सकते। दूसरा क्या था बच्चों, यदि हम वो जो हमने पेपर से क्या बनाई थी, एरोप्लेन बनाई, अब यदि बेटा उसको हम जला दें, ठीक है, बर्न कर दें उसको, क्या हम दोबारा उससे एरोप्लेन बना सकते हैं क्या? बताओ, नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी देखी थी हमने बेटा कि यदि हम वो जो डग था उसकी हम क्या बना रहे थे? चपाती, अब उसको हम तवे पे डाल देते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसकी एक रोटी बन जाती है। क्या हम उस रोटी की शेप चेंज कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे प्यारे बच्चों, वहां पे चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं एक प्रकार से एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई बच्चों। ठीक है, उससे हम दोबारा से नया सबस्टेंस मतलब एक प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं स्टेट विल मिक्स। स्टेट का मतलब होता है पानी। देखो बेटा, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है जैसे आइस होती है बच्चों, एक जैसे उसके बाद आइस को बेटा हम गर्म करते हैं तो उसका क्या बनता है प्यारे बच्चों? वाटर बनता है। वाटर को और गर्म करते हैं तो उसकी क्या बनती है बच्चों? वेपर बनती है, भाप बनती है। अब यहाँ पे बच्चों जो आइस होती है उसकी स्टेट कैसी होती है प्यारे बच्चों? सॉलिड होती है। ध्यान रखना, आइस कैसी होती है बच्चों?
उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्रेस कर सकते क्या उसको? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सॉलिड है, आइस कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? सॉलिड स्ट्रक्चर है। वाटर कैसा है बच्चों? लिक्विड है। कैसा है बच्चों? लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद जो वेपर है पहले बच्चों, वो कैसी स्टेट है? गैस स्टेट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे एक पत्थर होता है, एक लकड़ी होती है, उसकी कौन सी स्टेट होती है बच्चों? उसकी स्टेट होती है सॉलिड, ठीक है। उसके बाद जो तेल होता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कैसे स्टेट में होते हैं पहले बच्चों? ये स्टेट में होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद गैस के अंदर जैसे एलपीजी होती है, ठीक है। एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों। स्टेट समझ गए क्या सभी? बताओ मेरे को। यस बच्चों, स्टेट सभी बच्चों की समझ में आ गई क्या? अरे बेटा, आइस कैसी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट के अंदर। नीति देखो इधर, नीति यादव, स्क्रीन पे देखो बेटा। आइस कैसी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट होती है। पानी कैसी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। और वेपर किसी स्टेट में होता है? गैस स्टेट के अंदर होता है। अब बेटा यदि अभी इनको क्या करें हम? ठंडा करें। गैस को यदि ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? पानी बन जाएगा। पानी को यदि हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है, मतलब कोल्ड करते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड करते हैं। मतलब ये क्या है? ये हीट है बच्चों, हीट। क्या है? हीट। गर्म करते हैं इसको ऐसे, और यहाँ पे हम ठंडा करते हैं। जब हम वेपर को ठंडा करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसकी क्या बनती है? पानी बनता है उसका। और पानी को जब ठंडा करते हैं तो उसका क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो बर्फ की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, पानी की जो स्टेट होती है वो लिक्विड होती है। तो वहां पे मैंने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट विल बी चेंज इन फिजिकल चेंज, ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट चेंज की, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चेंज है, दूसरा जो चेंज है वो है केमिकल चेंज। हाँ बेटा, यदि हम वो जो बैलून हमने फुलाया था उसके अंदर हवा डाली थी, ठीक है, उसका साइज बढ़ गया था। अब यदि उसको हम फोड़ दें, ठीक है, कुछ नीडल उसके अंदर घुसो दे, तो वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। क्या अब हम दोबारा से उसको फुला सकते हैं? क्या नहीं फुला सकते, ठीक है। उसी प्रकार मैंने भी बताया कि पेपर है, पेपर को यदि हमने पेपर की क्या बनाई? एरोप्लेन बनाई। अब यदि उस पेपर को हम जला दें, ठीक है, तो क्या दोबारा से पेपर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ कुछ ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे माही यादव है, अंजलि यादव थी, ठीक है बेटा। बेटा क्लास होने के बाद आप ईट कर सकते हो, ठीक है। क्लास कंप्लीट होने के बाद आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। क्लास के बीच में कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी ना करें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज के अंदर ओनली केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखना ड्यूरिंग केमिकल चेंज during chemical change reactant convert into product केमिकल चेंज के अंदर बच्चों रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम बात करें बच्चों, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने मिल्क, और मिल्क से बच्चों हमने क्या कर दिया? कर्ड बना दी, दही बना दी, ठीक है। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है।
बट कर्ड अगेन डू नॉट कन्वर्ट इनटू मिल्क। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिल्क से क्या बन गया पहले बच्चों, कर्ड बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना जो मिल्क होता है वो रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ पे कर्ड है बच्चों वो क्या है, प्रोडक्ट है। ध्यान रखना जो ये एरो दिखा रखा है मैंने, उस एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज समझ आ गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इन या ऐसे लिख लेना केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज will be changed in chemical change। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज हो जाए, कुछ और ही चीज नया सबस्टेंस बन जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज इन केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है न्यू सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस विल बी फॉर्म्ड in chemical change। ठीक है बच्चों, केमिकल चेंज के अंदर एक नया ही सबस्टेंस बनता है। जैसे दूध के अंदर हम थोड़ी छाछ डाल दें तो उसका रात को अपने दूध के अंदर छाछ डाल दिया, सुबह क्या बन गया बेटा, उसका दही बन गया। क्या अब हम दही से दोबारा दूध बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बच्चों एक नया ही सबस्टेंस बनता है। ठीक है, हाँ अक्षित योगी, यस बेटा अक्षित योगी, अक्षित योगी, हाँ बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज इन केमिकल चेंज, न्यू सबस्टेंस विल बी फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना बेटा, इसमें ध्यान रखना केमिकल चेंज, chemical change is a irreversible process। irreversible process कैसी प्रोसेस है बच्चों? irreversible process है। ठीक है, मतलब दूध से दही बन गया, दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है इसके बारे में। ठीक है, अब हम बच्चों इसके बारे में एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स बेटा ध्यान रखना, पहला है जैसे पहला एग्जांपल रखना है बेटा याद, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ठीक है बच्चों, मतलब लोहे पे जंग लगने के बाद लोहे का कलर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, उस जंग से हम दोबारा नया लोहा नहीं बना सकते। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगती है ना, अरे बरसात के दिनों में लोहे पे रेड रेड कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, हाँ उसके बाद बच्चों दूसरा एग्जांपल याद रखना है सेटिंग, सेटिंग ऑफ कर्ड या मिल्क, दूध का जमना। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है बच्चों बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना।
चौथे नंबर पे है फोटोसिंथेसिस। पांचवें नंबर पे है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद 6 नंबर पे है बच्चों स्पॉइलेज ऑफ फूड। यदि भोजन बेकार हो गया उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। जो भोजन है उसके अंदर बदबू आने लग गई, ठीक है, तो उसको दोबारा से फ्रेश बना सकते हैं क्या? बताओ बताओ, नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसे 7 नंबर पे लिख दूंगा बर्निंग, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम जला दें, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा? आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ वुड, फोटोसिंथेसिस। पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों, उसमें पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस होती है और वहां पे बच्चों ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या हम दोबारा से उस ऑक्सीजन से या दोबारा उस ग्लूकोज से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का डाइजेशन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो वहां पे हम दोबारा से, जैसे हमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया, क्या उससे दोबारा से भोजन बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते। उसके बाद है स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब भोजन खराब हो गया, जैसे रात को टेम्परेचर ज्यादा था, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा और जो दाल बच गई या सब्जी बच गई तो उसके अंदर बदबू आने लगी, क्या हम उसको सही बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने जलाया और उसकी क्या बन गई? राख बन गई, ऐश बन गई, क्या हम उसको दोबारा से बेटा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल बेटा किसके हैं? केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे एक नया सबस्टेंस बनता है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको होमवर्क में करें, ठीक है बच्चों। यस यस बेटा। और उसके बाद बेटा इसके अंदर एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे टेबल दे रखी है, दिख रही है सभी को बेटा? ये टेबल, ये आपको फिल करनी है, बनानी है, ठीक है। यस या नो लिखना है, ठीक है। किसमें तो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टेबल आप सभी बच्चों को बनानी है, ठीक है बच्चों। दिखा देता हूं मैं ये वाली टेबल, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।